बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, इससे बड़ा ऑफर आज तक नहीं आया था और बाबर आजम के लिए ये दिया गया था, लाया गया था और बाबर आजम ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। उसके कई सारे कारण रहे हैं और उसके बारे में हम इस लाइव सेशन में बात करेंगे, इसीलिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। मैं हूं प्रियांशु नवानी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। भाई आपको मैं पढ़ के सुना दूं ये बड़ी ब्रेकिंग, बड़ी अपडेट, जहां पे लिखा हुआ है कि बाबर आजम हैज रिफ्यूज्ड अ पाकिस्तान बिगेस्ट बिग बैश लीग कॉन्ट्रैक्ट। अब क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, बहुत बड़ा अमाउंट था और बाबर आजम ने इसे रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद सभी को बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है और उसका कारण पता है क्या रहा है कि वो अपनी बाकी प्रायोरिटीज और साथ ही में अपनी गेम पे फोकस कर पाए, इंटरनेशनल क्रिकेट में फोकस कर पाए। हालांकि मैं आपको याद दिला दूं कि लंका प्रीमियर लीग में बाबर आजम को आपको दिखे थे और वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट क्रूशियल नॉक्स भी खेली थी और बीबीएल खेलना पाकिस्तानी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात है, किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बड़ा लीग है। अगर हम आईपीएल की बात करते हैं किसी लीग की तो नाम आता है फिर बीबीएल का, बिग बैश लीग। ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है ये 60 दोस्तों। बिग बैश लीग जो ऑस्ट्रेलिया की लीग है, जो दुनिया की सबसे बड़ी होम लीग है ऑस्ट्रेलिया की, उसके बाद आती है पीएसएल और फिर आती है आईपीएल। बिग बैश ने पाकिस्तान के बाबर आजम को बहुत बड़ी ऑफर किया है, लेकिन बहुत ही हैरान कर देने वाली बात यह है कि बाबर आजम ने उस ऑफर को ठुकरा दिया है, वो भी सिंगल हैंडेड। ये कहा है कि मैं खेलूंगा ही नहीं, मेरी अपनी प्रायोरिटीज है। दोस्तों बीबीएल में आपके हारिस रऊफ खेलते हैं, मिचेल मार्श की टीम में है और मिचेल मार्श ने उन्हें जबरदस्त ट्रेन किया था। और दोस्तों उसके अलावा पाकिस्तान बाकी खिलाड़ी भी खेलते हैं, लेकिन बाबर आजम को जितनी बड़ी ऑफर की गई है 4.5 लाख जो बनते हैं 12.6 करोड़ रुपए पाकिस्तानी, तो दोस्तों बाबर आजम ने उससे रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि मैं अपने यहाँ पर अपनी प्रायोरिटीज पर जोर दूंगा, क्योंकि आगे आने वाला है T20 वर्ल्ड कप, उसके लिए काम करूंगा, फिर चैंपियन ट्रॉफी के लिए काम करूंगा। क्योंकि दोस्तों T20 वर्ल्ड कप के लिए भी आपके पास टाइम बहुत ही कम है और मुझे लगता है कि बाबर आजम ने यही रीजन अपने सामने रखी है। क्या रीजन है, एक्चुअल रीजन, तो वो तो बाबर आजम को ही पता है, क्योंकि उन्होंने ये अभी तक पब्लिश नहीं की। जबकि ये कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स की जानब से कि बाबर आजम ने T20 वर्ल्ड कप को बहुत आगे रखा है और उसके अलावा अपने जहां पर और फिर आगे चैंपियन ट्रॉफी को भी रखा है, क्योंकि उन्होंने एशिया कप से सीखा है। एशिया कप से पहले उन्होंने दोस्तों लंका प्रीमियर लीग खेली थी, उससे पहले उन्होंने जाकर इंग्लैंड में खेला दी 100 में। और दोस्तों पाकिस्तान के सारे प्लेयर तकरीबन प्लेयर खेल रहे थे दी 100 में और फिर आके आपके लंका लीग में, तो इससे पाकिस्तान के प्लेयर में फटीक हो गई थी, जिसका नुकसान ये हुआ कि ना ही एशिया कप में हमारी बॉलिंग चली और फिर ऊपर से हमारे पीसीबी इंतहाई दुनिया का घटिया तरीन एक बोर्ड है जिसने अपने प्लेयर को बिल्कुल तबाह करके रखा हुआ है। उसने पाकिस्तानी प्लेयर्स को ट्रेवल करवा कर उनकी फॉर्म को ऐसे गायब किया कि पाकिस्तान टीम एशिया कप में और उसके बाद वर्ल्ड कप में टोटल 100% फ्लॉप रही है। दोस्तों बाबर आजम ने 12.6 करोड़ को जो रिजेक्ट किया है, आपका क्या कहना है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी को लेके एक बड़ी अपडेट आ रही है। हालांकि हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से हारिस रऊफ भी बीबीएल खेलते हैं